ओके गाइस, सो अभी हम वापस से, ये थर्ड पार्ट है जैंगो का, ठीक है, जिसमें हमने क्रड पे बात किए थे और ये एक्चुअली ऑलमोस्ट बन चुका है क्रड एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, तो क्या कर रहे हैं हम, अपडेट दिस इज अपडेट, ओके, एज यू कैन सी, ठीक है। डिलीट क्रिएट के लिए मुझे मैनुअली जाना पड़ रहा है, ऑटो फेक फीलर के थ्रू ये पूरा, हाँ ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो हमारा अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने किया है, बट ये हमें मैनुअली चीजें करनी पड़ रही कुछ, एंड कुछ चीजें हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ रही। जैसे अपडेट एंड डिलीट हमें मैनुअली नहीं करना पड़ रहा है, मतलब हमें यूआरएल से नहीं करना पड़ रहा है, नहीं तो डिलीट यूआरएल से भी हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अभी हम इसमें बात करेंगे मॉडल पे, ठीक है। कौन सा, हम इसमें एक ऐड करेंगे यूजर, ठीक है। इस पार्ट में हम पूरा का पूरा ऐड करेंगे क्या, यूजर यूजर ही क्रिएट कर सकता है। तो मतलब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे, लॉगिन, और यहाँ पे हम यूज करने वाले, कस्टम यूज नहीं करने वाले, हम जैंगो का बिल्डिंग यूज करने वाले, ठीक है। हम उसे यूज करेंगे। उसके बाद जो बंदा लॉगिन है वही बना सकता है, उसके सिवा दूसरा बंदा बना नहीं सकता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद हमारे इसमें क्या रहेगा, वैलिडेशन रहेगा और एन ऑथराइजेशन रहेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, जो इंडिविजुअल है वो अपना ही अकाउंट मतलब बनाने के बाद अपने ही टास्क क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें अभी हम फंक्शन से करेंगे, फंक्शन बेस्ड व्यू से, उसके बाद हम क्लास बेस्ड व्यू पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो, ओके। तो अब हमारा है क्या टॉपिक, भाई ये काम कैसे कर रहा है, मतलब हम यूजर बना रहे हैं, वो हम मैनुअली अभी बना नहीं रहे, हम जैंगो का यूज कर रहे हैं। तो आप जाओगे हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग पे, डायरेक्टरी पे, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या रहेगा, दिख रहा है ऑथ, ठीक है, एंड दिस। तो हम इस पे ध्यान देंगे, किस पे, जैंगो कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन, सिंपल, क्लियर है। तो ये चीजें हैं, अब हमने क्या करना है, ये चीजों को डिफाइन करेंगे। तो कैसे, सिंपल सी चीजों, इसे हम डिफाइन करेंगे हमारे व्यू पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रॉम जैंगो, ठीक है, कॉन्ट्रिब देखा था आपने, कॉन्ट्रिब था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद था ऑथ, उसके बाद है हमारा ऑन, इनपुट, यूजर क्रिएशन, एंड इसके बाद रहेगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म, देख रहे हैं, यूजर क्रिएशन फॉर्म एंड ऑथेंटिकेशन फॉर्म। अब ध्यान देना, हमें उसके बाद डिफाइन करना है फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ इम्पोर्ट लॉग इन एंड लॉग आउट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे नाम कर रहा हूँ एलिस, ठीक है, एज, ठीक है, और लॉग इन, ठीक है। मतलब इस लॉगिन को हम इस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, एंड सिंपल एज लॉग आउट। क्लियर हो गया, हमने डिफाइन कर दी ये चीजें। अब हमें क्या करना है, इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ग्रेफ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, ठीक है, फॉर्म, याद रखना दिस इज द क्लास बिल्ड इन, ठीक है, सेम रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, इफ फॉर्म इज वैलिड, आप लोग देख सकते हो, फॉर्म से रिटर्न रिडायरेक्ट, ये जैसे कि आपको पता है, इसका मतलब है हमें होम डायरेक्टरी पे जाना है, मतलब 8000 के इसमें होम पाथ पे, ठीक है। अब हम क्या करें, एल्स, सिंपल सी चीज है, दिया एम्प्टी फॉर्म। तो हमने क्या किया, पहले उसे बोला है दिया कंडीशन अगर पोस्ट है तब एल्स, अगर पोस्ट मेथड नहीं है तो दिया गेट मेथड है, तो हमें यूजर क्रिएशन फॉर्म दे। अब हमने क्या करना है, इसके बाद थोड़ा ये करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, इफ रिक्वेस्ट यूजर मेथड पोस्ट, सिंपल, ऑथेंटिकेशन फॉर्म है यहाँ पर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हमने ऑथेंटिकेशन किया तो रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। इसके बाद वापस से हमें क्या करनी होगी चीजें, फॉर्म वैलिड ऑथ, ध्यान देना गाइस, हमने यहाँ पे क्या लिया है, दिख रहा है ऑथ, ठीक है। पहले चीज, लॉग आउट हम बाद में यूज करने वाले, पर मैंने डिफाइंड अभी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल ऑथ, इसमें हमें वैल्यू देनी है रिक्वेस्ट। अब ध्यान देना, फॉर्म, ये फॉर्म है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो भी हमने डाला है, हमने मतलब यूजर ने जो भी अकाउंट बना चुका है, वो वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है तो हम रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये हमने यूजर क्रिएशन, ये क्या है, हमारा मेथड है, जो कहाँ से आ रहा है, ऑथ से आ रहा है, ये फॉर्म से आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन है तो चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये हमारा जैंगो से आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये फॉर्म से है, ये कॉन्ट्रिब हो गया मॉडल, ठीक है, जैंगो के सारी चीजें, ठीक है। अब एक दो चीजें ध्यान देना, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास ये है एंड दिस, दोनों चीजें इस फॉर्म से आ रहे हैं, क्लियर हो गया। अब हमने क्या यूज किया, दिस, इट इज अ फंक्शन नेम, रिक्वेस्ट मेथड, इसका मतलब क्या है, दिया मेथड जो हमारा होगा पोस्ट है,
ठीक है। पोस्ट मेथड होगा तो काम कर ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अगर गेट मेथड बाय डिफॉल्ट, पोस्ट एंड गेट मेथड, तो सिंपल ये चीजें काम कर और रिटर्न कर 10, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यूजर क्रिएशन दिख रहा है यहाँ से आ रहा है। यूजर क्रिएशन के लिए मतलब आपको जैंगो खुद का बिल्ड इन फॉर्म देता है, जिसमें क्या होता है यूजर नेम, ईमेल, ईमेल रहेगा क्या इसमें, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है देख लेते, मुझे याद नहीं अभी रियल में याद नहीं, ठीक है देख लेते अभी। अब हम क्या करते हैं, उसके इसमें दो चीजें तो रहती है, ईमेल सॉरी यूजर नेम रहेगा, हाँ यूजर नेम तो कंफर्म रहता है। एंड हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ईमेल को, अगर आपको यूजर नेम के थ्रू वो नहीं करना है, ईमेल आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड में रहेगा गाइस यूनिक कैरेक्टर, आपको यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए, बोलते हैं ना। और ये सारी की सारी सिक्योरिटी जैंगो आपको बिल्ड इन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा काफी काम आसान कर देता है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद यूजर क्रिएशन का मतलब हो चुका है, ये फॉर्म में इनिशियलाइज होगा, ये आने के बाद हमारा पोस्ट मेथड जो हमने फॉर्म पे किया वो पोस्ट मेथड रहेगा। फिर हम चीजें एक फील्ड करेंगे, अगर फॉर्म सारी वैलिड है, मतलब यूजर नेम वैलिड है, ठीक है, यूजर नेम के अंदर पासवर्ड वैलिड है, तो कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहा, हमने लॉगिन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन दिख रहा है यहाँ से आ रहा है। उसके अंदर रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट पोस्ट है, ठीक है। फॉर्म वैलिड, रिक्वेस्ट से हमने पास किया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड रहेगा फॉर्म, जो यहाँ से ले रहे हैं वहां से गेट यूजर रहेगा, गेट यूजर से मतलब यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन, एंड वो हमने क्या क्या रहेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट, सिंपल वो जा हो गया, तो हमने ये डिफाइन, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम गाइस याद रखना, हम यहाँ पे यूज करेंगे डेकोरेटर, बट पहले हम दो चीजें चेक करते हैं, जो भी हमने बनाई है वो काम कर रही है नहीं कर रही। तो क्या करेंगे, हम यूआरएल पे आते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन, क्लियर हो गया, हमने डिफाइन कर दिया। बट अभी हमने इसके लिए क्या नहीं बनाया भैया, हमें बनाना है पेज, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये पेज बनाने से पहले हम क्या करने वाले, बेस टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, या तो एक काम करते हैं बेस टेम्पलेट और रजिस्ट्रेशन हम थोड़ी देर बाद बना लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करने वाला हूँ, हम यहाँ पे आते हैं, क्या बोल सकते हो आप लोग, रजिस्टर, तो हमारे इसका नाम क्या है, रजिस्टर, ठीक है। ऐप में हमने डिफाइन किया है रजिस्टर डॉट HTML, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, H1 रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्म, ठीक है, एक्शन में चाहिए हमें, मेथड चाहिए, मेथड कौन सा चाहिए, पोस्ट, ठीक है, CRSF टोकन, CRSF टोकन के बाद हमें क्या यूज करना, फॉर्म, चलो हमने यही यूज किया ना, देख लेते हैं, देख रहे फॉर्म हमने यूज किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म SP, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सबमिट बटन रजिस्टर, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब इसी के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन बनाना है, ओके सॉरी मैं इनकम्प्लीट था ये, हमें एल्स करना है, ठीक है, डिफाइन करना है फॉर्म एंड दिस, ठीक है। तो लॉगिन, अभी आप देखते जा रहे होगे हमारे पास मल्टीपल टाइम ये सारी चीजें हो रही है, मुझे आ, नया अभी हम ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि हम सारी चीजें बिल्डिंग यूज कर रहे हैं। और हाँ गाइस याद रखना, मैं आने वाले टाइम पे जैंगो रेस्ट API भी बताऊंगा, वो भी स्क्रैच से रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप वापस से सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, लॉगिन हो चुका है हमने। अब ध्यान देना, रजिस्टर की मैं सारी चीजें कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ रजिस्टर की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉगिन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ दोनों जगहों को सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया है अपने कीबोर्ड में, और डी, VS कोड में कंट्रोल होल्ड करके रखना है डी, इसका मतलब है सेम जो वेरिएबल मतलब वर्ड रहेगा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल। अब हमने दोनों चीजें डिफाइन कर दिया, यूआरएल हो चुका है। अब हम ये टेस्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर चेक करते हैं, रनिंग है हमारा, ठीक है, चलो ओपन है हमारा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टास्क नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, दिख रहा है, ये सारी चीज का ध्यान देना, ये हमें जैंगो ने दिया। हाँ इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट जब अगर आप इसे कस्टमाइज करने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देना, आपको इसमें कोड करना पड़ेगा, तो अभी हम उस पर बात नहीं करने वाले, डोंट वरी, आने वाले टाइम पे मैं इसमें एक जैंगो का E-कॉमर्स प्रोजेक्ट लेकर आना, वो भी फुल फ्लेज रहेगा, स्क्रैच से रहेगा। हाँ CSS पे हम ज्यादा उसमें काम नहीं करेंगे, बट क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है CSS पे फिर, बट हाँ वो हम लेके आने वाले रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर बना रहे हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यूजर 1, ठीक है, यूजर 1 है, ठीक है, पासवर्ड लिखते हैं हम, सिंपल सी चीज है, मैं पासवर्ड आप लोगों के साथ बताऊंगा नहीं, चलो कंफर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म काम करता है क्या, कंफर्म चेक कर, ठीक है, तो कंफर्म पासवर्ड रहेगा, ठीक है, मैं यूजर का कंफर्म पासवर्ड लिख, क्लियर है। अब मैं लॉगिन पे आ रहा हूँ, लॉगिन, ठीक है, देखो यूजर 1 है और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, आगे हम लोग, अब ध्यान देना पहली चीज, हमारा लॉगिन काम कर, अब फिर से जैंगो क्या करता है, आपके पास नेटवर्क, नेटवर्क पे नहीं रहेगा, एप्लीकेशन देखो, कुकी है, दिख रहा है, CRSF टोकन, सेशन ID, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें फिर से दिखा, अभी मैं डिलीट करो दोनों चीजें, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया कर रहा हूँ,
ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना गाइस, मेन चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे Django का जो होता है बिहाइंड द सीन, सारे काम हमें कर लेता है। देखो CRSF टोकन मिडलवेयर, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, ऑथेंटिकेशन दिख रहा है। उसके बाद मुझे और भी चीज दिखानी है आपको। ऑथ मिडलवेयर हो चुका है, सिक्योरिटी मुझे कुकी वाला भी दिखाना था, बट इसे कंट्रोल एफ कर लेते हैं, तो ठीक है। चलो ये दिख नहीं रहा, मैं बाद में दिखा दूंगा, अगर मुझे दिख जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है बिहाइंड द सीन, तो बट ठीक, अभी हम जाने देते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि सारे के सारे मिडल वेयर, ठीक है, काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ध्यान देना, आपके इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ दिस मिडल वेयर एक्चुअली वर्क। सो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रजिस्टर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूजर टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड कंफर्म के लिए, ठीक है। ध्यान देना, क्लियर हो गया। अब मैं लॉग इन करने वाला, ठीक है। लॉग इन क्लियर हो गया। लॉग इन में मैं यूजर टू कर रहा हूँ, देख रहे हैं सेशन आईडी आ चुकी है। ये है जो बताता है वेब पेज को कि भैया अभी हमारा जो बंदा है ऑथराइज है इस पर्टिकुलर चीजों के लिए, और हम उसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, ये जो पर्टिकुलर है, ध्यान से मैंने डिलीट किया है, सेशन भी डिलीट किया। अभी यहाँ पे कोई भी आना जाना कर पा रहा है, देखो कोई भी सेशन की टोकन है कि यहाँ पे नहीं है। वैसे सेशन की चाहिए टोकन, ये CSRF टोकन नहीं भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि वो पुराने से आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा हूँ, मतलब ऑथोराइजेशन ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन हैव द एक्सेस, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, लिस्ट दिख रहा है, ये लिस्ट कहाँ पर है, हमारे URL पे दिख रहा है, होम पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेकोरेटर डिफाइन करूँ। सो क्या रहेगा हमारा, डेकोरेटर लॉग इन रिक्वायर्ड Django कॉन्ट्रैक्ट ऑथ, ठीक है। ये मैं कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, बस @log in रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जा रहा हूँ फिर से, सिर्फ ध्यान देना, ये मुझे खुद थ्रो कर देगा, ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, दिख रहा है पेज नॉट फाउंड। अब ये क्या था, जो हमने लॉग इन रिक्वायर्ड किया ना, तो उसने खुद ने रीडायरेक्ट किया हमें। तो ये हम बाद में कस्टमाइज करेंगे, डोंट वरी, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, दिख रहा है, मैं ऐसे हटा रहा हूँ। मैं जो पेज को एक्सेस कर पा रहा था पहले, अब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया है, ओनली ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस दैट, क्लियर है। तो मैं क्या करने वाला, लॉग इन करना, तो लॉग इन के लिए जस्ट एंटर, चलो एडमिन एडमिन खेलते हैं, दिख रहा है एडमिन है, तो अब मैं फिर से ये हटा रहा हूँ, अब रिलोड कर रहा हूँ, दिख रहा है, क्लियर हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रजिस्टर करने के बाद मैं नहीं चाहता कि बंदा पूछे लॉग इन करने के लिए, तो इस बार मैं वो चीजें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन पास कर दूंगा। तो देखो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं इसके बाद सेव नहीं करूंगा पहले, ठीक है। ये हो चुका है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑथ, ठीक है। लॉग इन रिक्वेस्ट गेट यूजर, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली भैया तू लॉग इन हो जा, ठीक है। अब रजिस्टर करूंगा मैं फिर से, ध्यान देना, ओके मैंने यहाँ पे यूज किया था क्या, चल ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूजर 3 बना रहा हूँ, रजिस्टर यूजर 3, ठीक है। सेम कंफर्म रख रहे पासवर्ड, ठीक है। आना नहीं चाहिए था, एक बार चेक कर लेते, लॉग इन क्यों बोल रहा है, मैंने क्या गड़बड़ किया, गेट यूजर नहीं है, मुझे सिर्फ यूजर रख। तो क्या करूँ, यूजर सिंपल, ठीक है। और ये यूजर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्म है इसे असाइन करते हैं यूजर पे, बस ठीक है। वन सेकेंड हम ट्राई करने वाले हैं। अब यूजर 4 बना रहा हूँ मैं, सॉरी क्रिएटिंग है, रजिस्टर है, ठीक है। यूजर 4 कन्फर्म पासवर्ड रजिस्टर हो गया, दिख रहा है सेशन चीजें अभी, ठीक है से। अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर हो चुका है, लॉग इन हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि भैया बंदा कोई भी देख सके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास हम मान के चलते हैं, बाकी जगह भी हम डेकोरेटर लगा देते, ठीक है। वो डिलीट भी नहीं कर सकता, टास्क क्रिएट भी नहीं कर सकता, और अपडेट भी नहीं कर सकता, ठीक है। हमने सभी चीजें ऐड कर दी, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेस टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। अब एक दो चीजें ध्यान देना गाइस, वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, पहले जब अभी हम इसमें काम करेंगे ना, तो इसमें क्या होने वाला है, कोई भी बंदा आके किसी का भी पोस्ट बना सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, एक्चुअली नहीं कर। आप देखोगे हमारे मॉडल में या स्कीमा में कौन सा टास्क वाले, चलो वो दिखा देता हूँ, दिख रहा है। टास्क में क्या फील्ड है, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्राइब है, कंप्लीट है। तो एक्चुअली हमने परमिशन दी है, ऑथराइज पर्सन कैन ओनली क्रिएट अपडेट डिलीट। तो हमने इस टेबल में ऐड ही नहीं किया यूजर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना, जब आप ये करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, और वो जब बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, मॉडल में आप लोगों के टेबल पे, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ डेटा में ऐड कर लेता हूँ।
चलो क्रिएट करते हैं। ओके सॉरी, मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑटो फेक फिलर 4-5 टास्क बना देता हूँ। ठीक है, ऑटो फेक फिलर। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 टास्क बना दिए यहाँ पे, दिख रहा है 3 टास्क है। अब एक दो चीज आपको ध्यान देनी। पहला, ये हम आ रहे हैं रिलोड करते, दिख रहा है ID 10 9 11 समथिंग लाइक दैट, कंप्लीट है नहीं है। ओके, यहाँ पे मुझे एक फील्ड ऐड करनी है। फील्ड मतलब एट्रीब्यूट ऐड करना है, मतलब एक हमें यहाँ पे कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूंगा यूजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉडल में आ जाता हूँ। ठीक है गाइज, तो अब हम यूज करने वाले जेंगो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या रहेगी हमारे इसमें, फ्रॉम। ठीक है, जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ मॉडल यूजर इनपुट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे यहाँ पे डिफाइन करूंगा यूजर। ठीक है, फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है एक टेबल की। सिंपल, अभी हम यहाँ पे वन टू मैनी के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, वन यूजर कैन क्रिएट सिंपल मल्टीपल टास्क। ओके, एंड यूजर हमने डिफाइन किया, यहाँ जा रहा है। ठीक है, ऑन डिलीट मॉडल कैस्केड का मतलब क्या होता है, अगर ये यूजर जो मैंने बनाया, चलो मान के चलते हैं मैंने एक यूजर बनाया, यूजर वन। ठीक है, यूजर वन, इसने कितने टास्क बनाए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टास्क बनाए, बट गलती से ये यूजर चले गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब यूजर डिलीट हो गया तो उसके जो टास्क है वो भी चले जाए। तो उसके लिए हमने यूज किया है ऑन डिलीट। ठीक है, मॉडल कैस्केड। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप माइग्रेट करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने चीजें चेंजेस की है तो मुझे माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई में माइग्रेशन अभी पूछेगा, देखो, प्रोवाइड वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ will be set on all existing row with the null value for this column। अब याद रखना, इसमें दो चीजें आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटाबेस उड़ा सकते हो, पहली चीज। ठीक है, और सेकंड चीज क्या कर सकते हो, मैन्युअली ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, प्रोवाइडिंग। ठीक है, सिंपल से क्वाइट, मैं क्या करूँ यहाँ पे वन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट में ध्यान देना है मुझे, तो मैंने इंट में लिख दिया वन, तो दिख रहा है। अब याद रखना, मैंने यहाँ कर रहा हूँ, हमारे पास तीन चीजें थी, क्या था, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट, दिख रहा है। अब हमारे पास इसे रिलोड कर लेते हैं, यूजर का है, यूजर, ओके सॉरी माइग्रेट नहीं किया मैंने, सॉरी माय बैड। हमारे पास माइग्रेशन आ चुका है, दिख रहा है। ठीक है, अब डिफॉल्ट में हमारे पास क्या है, यूजर में। ठीक है, सेकेंड एडिट का नेम दिख रहा है आपका, यूजर डिफॉल्ट वन रहेगा, ऑन डिलीट सिंपल कैस्केड। अब हम लोग क्या करने वाले, माइग्रेट करने वाले, तो ध्यान देना गाइस, अभी हमारे पास है कुछ नहीं। मैं माइग्रेट जैसे ही करूँ, माइग्रेट रिलोड, ठीक है, दिख रहा है वन आ चुका है। टू रहता तो टू कर सकते हैं, सिंपल चीज है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक सोल्यूशन है जहाँ पे आप मैनुअली दो। अब दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, आपको ये डिलीट करना होता है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। दूसरा सोल्यूशन क्या होता है, अगर आपका प्रोजेक्ट एकदम बड़ा नहीं है, इनिशियल स्टेज में है प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों फाइल को हटाना है। ध्यान देना, इन दोनों फाइल को हटाना है, इसे नहीं हटाना है। गलती से अगर आप हटा दोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। क्लियर हो चुका है? और आपको अपना डेटाबेस हटाना है। क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले इसके बाद। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भैया बन चुका है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता यूजर वन यूजर टू पे काम करे, यूजर थ्री पे काम करे, बट उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, क्रिएट अपडेट डिलीट पे हम चीजें करेंगे, हम बेस टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, मतलब मैं बार बार का यूआरएल से मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एंकर टैग का यूज करके सारे काम करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, बेस टेम्पलेट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेस टेम्पलेट मैं कहाँ बनाऊंगा, सिंपल एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर मैं क्या करूँ, बेस टेम्पलेट बेस डॉट एचटीएमएल। अब हम बात कर रहे हैं बेस टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, जेंगो टेम्पलेट में क्या होता है, आपको एक चीज मिलती है, चलो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आपका समझ लो HTML होगा। ठीक है, आपने देखा होगा HTML में कुछ चीजें कॉमन होती है, पहला नेविगेशन, नेविगेशन बार फुटर। ठीक है, फुट क्लियर, बाकी बीच के कंटेंट चेंज होता है, सिंपल चीज है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, बेस टेम्पलेट बनाने वाले, बेस, ताकि नेविगेशन और जो फुटर है मुझे बार बार ना बदलना पड़े, बाकी सारी चीजें मैं बदल सकता हूँ। और दूसरी चीज, हम यहाँ पे CSS यूज करने वाले हैं। ठीक है, और CSS याद रखना गाइस, डायरेक्टली वैसे काम नहीं करता जैसे आपके HTML में काम करता है। यहाँ पे CSS यूज करने के लिए आपको स्टैटिक डिफाइन करना होता है। ठीक है, प्रॉपरली। तो चलो अभी हम उसकी बात करें, तो पहली चीज बेस टेम्पलेट बनाने वाले हम लोग। ठीक है, बेस टेम्पलेट में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, पहली चीज हम CSS डिफाइन करेंगे। ठीक है, और कंटेंट डिफाइन करेंगे, और लॉग इन लॉग आउट चीजें डिफाइन करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने डिफाइन कर दिया बेस टेम्पलेट। ओके, बेस टेम्पलेट हो चुका है। टाइटल पे मैं डायनामिक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक से आता है, ये रहा। अब इस ब्लॉक में क्या रहता है, ध्यान दोगे गाइस, बेस टेम्पलेट में जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं इसके नेम पे कुछ इम्पैक्ट है, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यू कैन यूज एनी नेम। ओके,
बट जब आपने डिफाइन किया, इसका सिंटैक्स में क्या होता है, ये एक वेरिएबल असाइन करूंगे, जैसे आपने आजाद यूज किया यहाँ पे, तो इसे आप जहां पे यूज करोगे एज ए एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड यूज किया आपने, तो उस जगह पे आपको टाइटल राइट करने के लिए या कुछ भी राइट करने के लिए यहाँ पे उस वेरिएबल का, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आजाद, वहां पे भी सेम लिखना पड़ेगा, और उसके बीच में लिखना पड़ेगा समथिंग समथिंग, तो दैट समथिंग विल बी प्रेजेंट हियर, ठीक है। चलो उस पर भी बात करते हैं फिर से। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल। अब ध्यान देना, आप यहाँ पे भी दे सकते हो टाइटल, ठीक है, बट मैं वहां पे यूज नहीं करने वाला। तो फर्स्ट थिंग, इसका सिंटेक्स क्या है, ब्लॉक टैग यूज के लिए ब्लॉक टैग यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे हम कुछ लिख सकें, और ये कहाँ से रहेगा, जहां पे हम इसे यूज करने वाले, ये बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड करने वाले, ठीक है, उस जगह पे मुझे ये लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आजाद, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर चीज है, करली ब्रैकेट दिस, ठीक है, परसेंट साइन एंड, इसका मतलब रहेगा ये पूरी की पूरी टेम्पलेट उस जगह तो रहेगी एक्सटेंड के कारण, बट मुझे यहाँ से यहाँ पे लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी डोंट वरी, आपको थोड़ा रहेगा कंफ्यूजिंग, बट मैं ये दिखा दूंगा प्रैक्टिकल, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे Django प्रोजेक्ट, ठीक है, अब हो गया। अब बॉडी में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब गाइस क्या करते हैं, चलो थोड़ा सीएसएस पे भी काम कर ही लेते हैं, हाथ लगे, ठीक है। और गाइस सीएसएस पे भी मैं टाइप करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि क्या होगा, अगर मैं सीएसएस टाइप करूँ तो टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ सीएसएस बता रहा हूँ हम कैसे यूज करने वाले हैं। पहली चीज, सेटिंग में जाते हैं, जैसे हमारे इसमें Django का टेम्पलेट यूज किया गया, कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, वैसे सीएसएस का भी है। अगर हमने एप्लीकेशन के अंदर बनाया, दिख रहा है स्टैटिक यूआरएल एंड समथिंग, हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम आप यही रखोगे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज है सीएसएस, ठीक है, और यहाँ पे चलो मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ माई ऐप, ठीक है, माई ऐप, ठीक है, या तो सिंपल माई ऐप के अंदर हम ये भी नहीं लिखते, हम देखो स्टैटिक लिखना कंपलसरी है। स्टैटिक के अंदर आप लिख सकते हो माई ऐप सी एस एस समथिंग लाइक दैट, तो मैं स्टैटिक लिखता हूँ, सी एस एस लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे क्या देख सकते हो, माई साइट, हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डायरेक्टरी, सेटिंग, एप्लीकेशन के अंदर लिखना है आपको, उसके अंदर हमने सी एस एस डायरेक्टरी बनाया, उसके बाद हमने ये चीज बनाया। तो मैंने क्या करा, सी एस एस थोड़ी बेसिक है, ज्यादा भी नहीं है, एकदम अच्छी नहीं है, एकदम बेकार भी नहीं है, बेसिक सी एस एस है। ये आपको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, डायरेक्टली काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ी और भी चीजें ऐड करता हूँ सीएसएस में, ठीक, सीएसएस में भी टाइप नहीं कर, और डोंट वरी, ये सीएसएस की जो है, ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना इसका, ठीक है, सीएसएस पे। अब हम लोग क्या करने वाले, इसे लिंक करेंगे हमारे बेस टेम्पलेट, ठीक है गाइस। तो हमें लिंक कैसे करना है, पहले चीज लिंक, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग नॉर्मल रेगुलर एचटीएमएल में कैसे कर देते हैं, सिंपल सी चीज है, डायरेक्टरी का नाम, ठीक है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश सी एस एस, क्योंकि हमारे अंदर सी एस एस के अंदर है, ठीक। आप बोलोगे सर हमें तो स्टैटिक यूज करना चाहिए, ठीक है बेटा, हम स्टैटिक मतलब सॉरी, मेरी हैबिट है स्टूडेंट को बेटा बोलने की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँ स्टैटिक, ओके। स्टैटिक के बाद रहेगा सी एस एस, उसके बाद क्या रहेगा, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हमने लिखा है, ठीक है, स्टाइल ही है ना, फाइल का नाम क्या है, हाँ स्टाइल डॉट सी एस एस, क्लियर, इस वजह से रहेगा आप लोगों का। अब मैं क्या करूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे फिर से ब्लॉग पे लिख रहा हूँ, अब इस जगह मैं क्या लिखूँ, कंटेंट लिखूँ, कंटेंट, क्लियर है, दिख रहा है, यहाँ पे लिखना जरूरी है नहीं है आपके ऊपर, मैं नहीं यूज करता हूँ, सजेशन आता है तो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, समथिंग, मैं अभी चलो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हम ये एक्चुअली राइट क्यों करते, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कॉपी करने की जगह मैं क्या करूँगा, हमारा जो लिस्ट है यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, पहले मुझे इतना कोड करना पड़ा था, अब मैं ये सारी चीज हटा रहा हूँ, बॉडी हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं नीचे की ये हटा दिया, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड में हमारा डायरेक्टरी का नाम क्या है, माई ऐप, ठीक है, उसके बाद है हमारा पेज टेम्पलेट, क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, मैं चलो ये भी थोड़ा क्लियर करता हूँ, इसका मतलब है जो आपने ये बनाया है, पहले से हमने जो ये पूरा लिखा है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पे आ चुका, हमें इतना कोड करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 2 मिनट के लिए ध्यान देना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट वाले पे जा रहा हूँ, ध्यान देना, लिस्ट वाला कौन से इसमें है, यूआरएल पे आते हैं, दिख रहा है, ऊपर आते हैं लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, दिख रहा है, होम डायरेक्टरी, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसे एंटर कर, ओके सॉरी, सर्वर डेड है हमारा, सर्वर अप करना है, सॉरी माइग्रेशन ऑलरेडी कर चुके थे, सर्वर रिलोड कर। अब ध्यान देना गाइस, कंसोल लॉग एलिमेंट में आ रहे हैं, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास दिख रहा है स्टैटिक भी है, तो हमने डिफाइन कैसे किया, इसके थ्रू, क्लियर हो गया अभी, क्यों हम यूज करते हैं, ताकि हमें ये बार बार राइट करने की जरूरत ना पड़े। अब दूसरी चीज ध्यान देना,
यहाँ पे Django प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, दिख रहा है Django प्रोजेक्ट, बट हम थोड़ी ना चाहते, हम तो चाहते भैया डायनामिक वे से रहे, तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल सी लॉग, ठीक है, टाइटल। अब एक चीज ध्यान दोगे, ये कैसे होगा, देखो मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, टाइटल। अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो ओवर राइट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना पड़े, मैं क्या राइट करूँगा यहाँ पे, टास्क, ठीक दिख रहा है, ओवर राइट हो गया, ठीक। अब आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले, मैं इसे हटा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, सही, बट अरे यार मुझे फिर से वो टाइप करना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टास्क लिस्ट ये है, टास्क है एंड फॉर, ठीक है। और क्या था हमारे पास, और भी चीज़ थी ना, चलो पहले ये चीज़ चेक कर लेते हैं, एंड ठीक है। एक काम करते हैं, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं नहीं ज़्यादा अपना कंफ्यूज हो जाऊँ। पहले से क्लोज करते हैं, सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं गाइस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक में हम लिखे यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के बीच में हम लिखेंगे यहाँ पे H1, ठीक है। टास्क, ठीक है, टास्क लिस्ट लिखा है मैंने। अब क्या क्या रहेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे राइट करना है सिंपल फॉर, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहेगा टास्क, टास्क क्लियर है, जिससे हमने लास्ट टाइम किया था। अब मैं थोड़ा सा इसमें बेटर वे में करने वाला हूँ, तो अनऑर्डर लिस्ट यूज नहीं कर, पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पहले चीज क्लियर है, पैराग्राफ यूज किया, टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, टास्क डॉट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड, क्लियर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार सबको सही है क्या, रिलोड, ठीक, क्लियर है, सब कुछ आ रहा है परफेक्टली, ठीक। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट डिलीट, इस पे भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पैराग्राफ एंड से पहले एंकर टैग, एंकर टैग में URL, ध्यान देना ये Django का है, तो हमने यूज किया है URL। अब यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, टास्क, ये आ कहाँ से रहा है गाइस, हमने URL पे डिफाइन किया था, और हम यहाँ पे नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि डायनामिकली हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टास्क, ठीक है, डॉट पीके, एक में पीके लिखा हुआ है, तो चलो पहले तो लिखते हैं एड्रेस, फिर चेक करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है URL, ओके, दिख रहा, डिलीट में पीके है, और अपडेट में आईडी, और अपडेट में ये है अपडेट, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट में आईडी है, अपडेट कर देते हैं। अब अपडेट के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल जस्ट, ठीक है, डिलीट, और डिलीट में क्या करेंगे हम, पी, क्लियर है। चलो क्या बोल रहे हैं, अपडेट इज नॉट, ओके, चलो अपडेट ये नहीं है, टास्क नेम ही था, सॉरी गाइस, दिख रहा है, चेक करना था, बस हाँ ये ठीक है, डिलीट में क्या है, टास्क है ना, रिलोड करते हैं, दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, डिलीट हो रहा है, अपडेट आप पे सिर्फ आजाद ऐड कर रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक, आजाद कहाँ गया? दिख रहा है आजाद, ठीक। अब हमारे इसमें हो रहा है, हाँ इसे अगर आपको थोड़ा और बेटर करना है आप तुम कर सकते हो, बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं टास्क क्रिएट के लिए, तो एंड के बाहर हमारा ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एंड टास्क क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब टास्क क्रिएट करना है, तो रिलोड आते हैं, दिख रहे हैं, मुझे कहीं नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, टास्क क्रिएट किया, दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग आउट लॉग इन के लिए भी काम कर लेते, तो बेस टेम्पलेट में हम ये चीजें भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो बेस टेम्पलेट, ठीक गाइस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जगह पे, अरे हाँ सॉरी हमारा CSS बचा हुआ, CSS पेंडिंग है गाइस, ध्यान देना, CSS के लिए क्या रहता है, स्टैटिक जो आपने यूज किया है, इस वजह से आप लोग नहीं यूज करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लोड करना है, टॉप में लोड स्टैटिक, ठीक है। अब ध्यान देना गाइस, मैं जो एक्सटेंशन मेरे पास आ रहे हैं, सजेशन अगर आपको इसकी नीड है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्सटेंशन के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या लिखोगे, जैंग, ठीक है। अब जैसा दिख रहा है आपको, अब एक और चीज ध्यान दोगे, जब यहाँ जा रहे हो और इसे इंस्टॉल करो, तो आपकी HTML काम करना बंद कर जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, ओपन सेटिंग जेसन, उसके बाद आपको ये चीजें इनेबल करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। ये चीज अगर हाँ इसके बाद भी ये दिक्कत आया, तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ये चीज पूरी की पूरी फॉर्मेटली आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब हम आ रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग इसे डिव में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं इसे हटा देता हूँ बस, ठीक है। और क्या करेंगे हम, सिंपल डॉट डिव, ठीक है, स्टाइल क्या करते हैं, टैग, ठीक है, अलाइन, क्लियर है। और हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, राइट, क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देना, हम लोग ने ये डिफाइन किया है कहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है टैग, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो चलो सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, मुझे स्टाइल लिखना है, स्टाइल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी चीज हो चुकी है इनलाइन CSS, ठीक है। अब इनलाइन CSS के बाद क्या करें हम लोग, अब पहली चीज हम चाहते हैं कि यूजर भी दिखाएं, तो हम क्या करने वाले हैं, इफ यूजर, ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड, शो, ठीक है, यूजर लॉग आउट बटन, हमने लॉग आउट बनाया क्या, नहीं तो भी मैं वो भी बना रहा हूँ, एल्स लॉग इन का दिखा, ठीक है,
एंड उसके बाद ठीक है हमें लॉगिन का और रजिस्टर का दिखता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर ऐड कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब ये दोनों चीज हमने डिफाइन कर दिए। अगर बंदा है तो भैया उसका नाम भी दिखाओ, हम चाहते हैं यूजर नेम। ठीक है, क्या चलो यहाँ पे स्पैन लिख देते हैं। स्पैन के साथ मैं डिफाइन क्या करता हूँ, वेलकम ठीक है यूजर डॉट यूजर नेम। अब आपके इसमें आ रहा होगा यूजर, हमने वहां पे डिफाइन भी किया था व्यू में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, यूजर नेम। ठीक है, चलो इफ यूजर, ठीक है तो यूजर नेम हमने डिफाइन किया है। अब क्या करें, एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। रिलोड, हाँ लॉग आउट। एक से ना, मैं लॉग आउट को बनाया नहीं है हमने व्यू, तो मैं लॉग आउट को थोड़ा कमेंट करो, एक सेकंड दिख रहा है क्लियर यूजर फोर। अब ध्यान देना गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेमोरी से लॉग आउट करो, बनाया नहीं तो मैं लॉग आउट यहाँ से कर रहा हूँ, रिलोड कर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग इन करते हैं हम। यूजर कौन सा है इस बार, यूजर टू। लॉग इन, सबका पासवर्ड सेम है तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, तो अब लॉग आउट भी बना ही लेते हैं, व्यू पे जाते हैं, लॉग इन रिक्वायर्ड। ठीक है, लॉग आउट। ध्यान देना हमने यूज किया बिल्डिंग, ये कहाँ पे यूज किया, अबव देख सकते हो आप। क्लियर हो गया। लॉग आउट को हम कॉल कर रहे हैं दिस वे से। ठीक है, रिक्वेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम बेस टेम्पलेट में जा रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट, एक सेकंड, ओके मैंने इसका पाथ नहीं बनाया, सॉरी माय बैड। ठीक है, लॉग आउट क्या करेगा, व्यू। ठीक है, तो इसका हम पाथ बनाते हैं। ठीक है, लॉग आउट दिख रहा है, ये नेम हमने यूज किया कहाँ पे, बेस। ओके क्लियर हो गया, लॉग आउट देखो। अब मुझे यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, अभी तक के जो मैनुअली कर रहा था मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्लियर हो गया, डोंट वरी, जैसे मैं बताया था ये भी हम कर लेते हैं। इसे अगर आप चाहते हो कि भैया लॉग आउट करने के बाद वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है, तो ये डोंट वरी, लॉग आउट हम ये क्लास बेस की बात करें बेटर रहेगा। ठीक है, क्लास बेस के बाद अभी नहीं करते, चलो ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, लॉग आउट को लॉग इन में मैनुअली जाएंगे सर, तो यहाँ पे लिख के आता हूँ लॉग इन। क्या वो सर्वर का डेड हो गया, सॉरी 3000 पे आ गया, 8000 बना था रिएक्ट पे। मैं यूजर यूज करता हूँ, ठीक है चलो मैं आपको पासवर्ड मैंने रखा था बट रजिस्टर कर लेता हूँ। और कंफर्मेशन है, और मैं टाइप करके करता हूँ कंफर्म कर रहा था इसीलिए। ठीक है, कंफर्म दिख रहा है, लॉग आउट है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब गाइस हमारा क्या क्या हो चुका है बेस टेम्पलेट में, देख CSS आने की है। तो CSS के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अभी हमने CSS पे बात करनी। तो सबसे पहले लोड स्टैटिक करते हैं CSS के लिए। ठीक है, लोड स्टैटिक करने के बाद आपको ये हटाना पड़ेगा, ध्यान देना, मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसके बाद बस इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसे हटाना पड़ेगा, इसकी जगह आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा और इससे कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक लिख रहा हूँ। ठीक है, दस यहाँ पे दिख रहा है स्टैटिक CSS स्टाइल्स दस। ओके, अब क्या रहा है, सिंपल सी चीज बात करें तो स्टैटिक है, CSS है। अब मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, रिलोड करते हैं। ठीक है, अब हम एलिमेंट में आए, हेड में आते, ठीक है, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। अगर आपका अच्छे से ना हो तो दो चीज आपको करनी है, हार्ड रिफ्रेश करना है जो कंट्रोल F5 से होता है, और सर्वर स्टार्ट करना है। ठीक ठीक है, स्टैटिक डिफाइंड है, स्टैटिक CSS स्टाइल। अब चलो एक बार क्या करते हैं चेक करने के लिए, मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ आपका, सिंपल दस बैकग्राउंड। क्लियर है, काम कर रहा है। अब ध्यान देना, अगर मैं ये नहीं लिखता, क्या नाम है इसका, अब मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ और इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब रिलोड कर रहा हूँ, और इसमें एक सेकंड काम कैसे कर रहा हूँ, ये तो करना नहीं चाहिए था एक्चुअली, रियल में नहीं चाहिए था। ओके, हार्ड रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल F5। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो, ठीक है, वैसे वो नहीं काम करता है बट अभी काम कर रहा हो जाता है। चलो सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, एक बार देख लो स्टार्ट। ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, चलो इसे दिखा दूंगा 2 मिनट में, आपको जरूरी नहीं होती है, अभी तो इसे ये करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, स्टाइल पे बैकग्राउंड रेड दिया और ये रेड हटा पाना लोड कर। अब मैं क्या करूँ वापस से, डोंट वरी, वो जो बेस वाला मैं क्लियर करूंगा वो काम नहीं करता है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, मुझे क्या करना था, टास्क में रजिस्टर करना। ठीक है, बेस टेम्पलेट है, मैं टास्क में जाऊँ तो ये चीजें दिखनी चाहिए। एक सेकंड, टास्क ये टास्क है, ये क्यों मेरा, ओके लॉग आउट। ठीक है, चलो गुड, गेट एडमिन से लॉग इन करते हैं। और डोंट वरी गाइस, सॉरी एडमिन नहीं, मतलब लॉग इन एंड एडमिन का पासवर्ड मैंने एडमिन नहीं रखा है। ठीक है, वो टास्क दिख क्यों नहीं रहा है, तो गाइस ध्यान देना, अब मैं बता रहा हूँ। चलो दो चीजें हैं डिबगिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। ये हमारा रहा टेम्पलेट, ठीक है, मान के चलो ये रहा हमारा मॉडल। ठीक है, ये रहा हमारा कंट्रोलर बोला तो व्यू। ठीक है, क्लियर है, मॉडल में डेटा है और मॉडल में है मतलब हमारे डेटाबेस में। क्लियर हो चुका है, तो हमें मॉडल में कुछ भी चीजें छिड़कनी नहीं कर, हमें एक बार व्यू में चेक करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टास्क का पूरा जो है पहले हम मॉडल में देखेंगे, क्या भैया मॉडल में नाम क्या है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट है, यूजर है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे व्यू में, व्यू सबसे पहले टास्क लिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट टास्क है, तो भैया हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टास्क लिस्ट टास्क लिखा है, डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट है, आना तो चाहिए। एक काम करेंगे, ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
सिंपल सी चीज है, टास्क लिस्ट काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कंटेंट, ओके मैं कंटेंट लिखा है कि नहीं है? ओके गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने हटा दिया था कंट्रोल एक्स, माय बैड, ठीक है मैंने यहाँ से पूरा हटा दिया था यार, पूरा का पूरा। ठीक है चलो हम इसे ऐड कर देते, ठीक है यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव खत्म होने के बाद ब्लॉक ऑफ कंटेंट, ठीक है सिर्फ इसके कारण क्लियर होगा। अब एक सेकंड मुझे देखने दो ना, ये क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट ओके सीएसएस स्टाइल, ठीक बेस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोड स्टैटिक, बट ठीक है अब मुझे डिबग करना है, बहुत हो गया, क्या नहीं किया है। एक बार क्या करता हूँ मैं, फॉर्म पे आते हैं, हमारा फॉर्म पे मैं इसे हटा रहा हूँ पूरा, बॉडी एक्सटेंड करेंगे माय ऐप फॉरवर्ड बेस, ठीक है क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें टेम्पलेट के अंदर में है और यहाँ से हमारी डायरेक्टरी स्टार्ट होती है, ठीक है अब हम क्या करें, कंट्रोल एक्स, ठीक है और अब हम क्या कर रहे हैं, टाइटल तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करते हैं, ओके ठीक है चलो यहाँ पे काम कर, ठीक है गाइस अब एक दो चीजें ध्यान देना, मैं बेस टेम्पलेट से लोग हटा रहा हूँ, ठीक है देख रहे हैं? जैसे मैंने बोला था गाइस एकदम सिंपल वे में देखो, लोड स्टैटिक रख भी दिया और लोड भी कर दिया तब भी नहीं आएगा, क्यों? जब आपको डिफाइन करना है सी एस एस यहाँ पे, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, पहले आपको स्टैटिक में हर एक जगह जहाँ पे आप सी एस एस इमेज वो सारी चीजें यूज कर रहे हो, जैसे कि दिखा कहाँ गया हमारे इसमें सेटिंग, दिख रही है आपको चीजें जो मैं बताया था स्टार्टिंग बात थोड़ी देर पहले, मतलब दिख रहा है स्टैटिक फाइल में क्या करता है, सी एस एस जावास्क्रिप्ट इमेज और वीडियो भी रहता है, ऑडियो वगैरह जो भी आपके एक्सटर्नल चीज है, फॉन्ट भी रहेगी, ठीक है बट ठीक उसके लिए आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है कंट्रोल क्लिक करोगे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, दिख रहा है आपको लोड स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन है, डोंट वरी। और गाइस याद रखना ये मैं प्रोजेक्ट इसलिए लेके आया हूँ कि एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे आना चाह रहा था, तो ये बस प्रोजेक्ट मैंने जैंगो का इसके लिए लेके आया ताकि मुझे बस इन होना, ठीक है इन होना है क्यों, मुझे कुछ मेरे 10-12 स्टूडेंट्स हैं उनको जैंगो बताना था, ठीक है पहले, तो यहाँ पे उनका क्लास बेस वगैरह चीज़ें क्लियर हो जाता, और इसके बाद जब मैं मतलब रिएक्ट से या जैंगो या कोई भी चीज़ लेके आओ या तो नेक्स्ट जेएस के साथ आऊँगा, तब हर चीज़ प्रॉपरली फॉर्मेट एडिटिंग के साथ रहेगी। अभी सिर्फ मैं प्रॉपर ये एक प्रोजेक्ट लेके आऊँ जहाँ पे जैंगो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है और हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें, बट याद रखना मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक चल अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ये मैंने ऐड किया है, रिलोड करते हैं अब देख रहे हैं, ठीक अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लॉग आउट करेंगे तो अब ध्यान देना, कोई भी किसी का भी देख पा रहा है, क्या देख पा रहा है, टास्क, तो टास्क के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेकंड पहले चेक करो, टास्क दिख नहीं रहा था ना थोड़ी देर पहले, ठीक है मैं टास्क चेक कर लेता हूँ, नहीं नहीं दिख रहा था सॉरी, पहले लॉग इन कर लेते हैं, यूजर 4, ठीक है अब ध्यान देना ये यूजर बनाया किसने, 4 ने बनाया, बट डिलीट सॉरी ये टास्क बनाया किसने, 1 ने, देखो ए तो हम क्या कर रहे हैं, एडी सॉरी ए बोल रहा हूँ मैं भी, कहाँ से यहाँ पर है टास्क में दिख रहा है ए बनाया किसने, यूजर 1 ने, और डिलीट कौन कर पा रहा है, ठीक है अपडेट कौन कर पा रहा है, यूजर 4, मतलब ऑथराइज प्रॉपरली नहीं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन तो हो गया पर ऑथराइज यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी करके चाह रहा है तो हम नहीं चाहते, तो हम इससे क्या करेंगे, पहले इसके लिए हमें काम करना होगा, व्यू पे आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो हम ऑल यूज करते थे लिस्ट पे, अब हम फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे फिल्टर, ठीक है और ये फंक्शन है फिल्टर यूजर रिक्वेस्ट यूजर, सिंपल है, ठीक है क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या किया यूजर किया है और रिक्वेस्ट यूजर, मतलब इसका मतलब है देख वही सकता है जिसने क्रिएट किया है, दूसरे को के हम या कोई और नहीं देख सकता, ठीक है वो खुद का ही टास्क दे सकते हैं पहला, दूसरा अब हम क्या करने वाले हैं भैया, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग आउट और लॉग इन में, ठीक है क्रिएट तो भी हमारा कर चुके हैं, ठीक है क्रिएट किया ना हमने, नहीं क्रिएट में भी बचा, देखो टास्क क्रिएट में हमें बताना है कि यूजर ऐड करना है, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक हमने सारी चीजें की है, पहले चीज एक चीज राइट करेंगे हम, अब हम क्या करें, इफ फॉर्म इज वैलिड, तो हम क्या करने वाले हैं टास्क, ठीक है असाइन करेंगे, अब यहाँ पे हमारा मेन रहेगा, क्या रहेगा फॉर्म, ठीक है सेव कमिट फॉल्स, क्यों अभी हमने बोला भैया तू फॉर्म सेव मत कर, ठीक है क्यों, पहले भैया तू टास्क डॉट यूजर रिक्वेस्ट यूजर उसमें चीजें ऐड कर दें, ठीक है उसके बाद हम ये सेव को हम कन्वर्ट करें दस के साथ, क्लियर हो, अभी हमने क्या किया, पहले कोड और रियली कोड में क्या डिफरेंस है ध्यान रखिए, ये हमारा पहले का कोड होगा, कमेंट करके दिखाते हैं आप, ठीक है दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म यूज किया, हमने यहाँ पे टास्क यूज किया, क्यों, पहले चीज हमने ये चीजें कहाँ पे असाइन किया है, फॉर्म, ठीक है बट हमने ये क्या किया, फॉर्म को टास्क पे असाइन किया और सेव कमिट फॉल्स यूज किया, ठीक है तो पूरा का पूरा हमने टास्क वेरिएबल पे दे दिया, अब टास्क वेरिएबल पे टास्क यूजर आ चुका है, रिक्वेस्ट यूजर हमने असाइन कर दिया है, फिर टास्क पे सेव यूज किया, क्लियर है, ठीक
और भी डिफरेंट चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। और एक और चीज याद रखना गाइस, सिर्फ यही एक मेथड नहीं है, यू कैन क्रिएट टास्क मोर देन 20 और 30 डिफरेंट अप्रोच। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। दिस डिपेंड ऑन आप लोगों के ऊपर करता है कि आप उसे कैसे वो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या करूँ, टास्क क्रिएट करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग आउट नहीं करते हैं, क्रिएट टास्क पे जाते, ऑटो फेक फिलर, कंट्रोल एक्स, सबमिट। देखो पहले किसी और का भी दिख पा रहा था, अब नहीं दिख पा रहा, ठीक है। अब मैं लॉग आउट कर, ठीक है, हाँ लॉग आउट के अंदर मुझे पता है, लॉग इन पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एडमिन पे कर, दिख रहा है ये यूजर 4 वाला है। क्लियर हो गया, मतलब इसका टास्क यही दिख पा रहा है, किसी और का नहीं दिख पा रहा, जबकि हमारे पास इस बार देखोगे तो देखो डेटाबेस में टास्क कितने हैं, 2 टास्क हैं, बट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यही चीज अपडेट पे भी करने वाले हैं, डिलीट पे भी करने वाले हैं। तो हमें क्या करना, लॉजिक राइट करना पड़ेगा अपडेट में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये सबसे पहले जिसे हमने डिफाइन किया पीके, ठीक है, सॉरी आईडी है, ठीक है। अब ध्यान देना हमने क्या करना है, इफ, ठीक है, टास्क यूजर रिक्वेस्ट यूजर नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या कर दिया, रिटर्न कर। क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप एक और चीज कर सकते हो, गलती से कोई आने की कोशिश कर रहा है अपडेट करने के लिए, अपडेट करने का आप बोलोगे ये कैसे कोई जा सकता है, तो ध्यान देना एक मेथड बता रहा हूँ। अगर कोई डेवलपर जिसे ऑलरेडी चीजें आती है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट से की चेक करते हैं, हमारे पास 12 है, फॉरवर्ड अपडेट, ठीक है, 11 दिख रहा है, एडमिन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 कर, वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है, बैक कर रहा हूँ, 12 जा पा रहा है या नहीं, अब आप बोलोगे ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, इस बार रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तभी मैं रीडायरेक्ट को हटा के क्या करने वाला हूँ, इसे कमेंट कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, मैं एंटर करूंगा तो मैं दिख रहा है, और ये टास्क किसका है, यूजर 4 का। ध्यान देना अभी हम करंटली लॉग इन यूजर 1 पे हैं, ठीक है, दिख रहा है। हमें यूजर 2 को क्या करना है, आईडी। तो अब मैं इसके लिए 2 चीजें कर सकता हूँ, पहला आपने देखा ये लॉजिक, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है, पहला ये। दूसरा आप क्या करोगे, एक एचटीटीपी हो सकता है फॉरबिडन, कि भैया आप ये डिफाइन कर सकते हो, सिंपल एचटीटीपी रिस्पॉन्स फॉरबिडन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क यूजर हमने यूज किया। अब ध्यान देना, मैंने डिफाइन किया, रीलोड करने की कोशिश कर, ओके, सर्वर क्रैश हो गया, पता नहीं कैसे, अपडेट रीलोड, ठीक है। देखो एक्सेस टू लोड, ठीक है, वॉज डिनाइड। क्लियर हो गया, फोर, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू व्यू दिस पेज। क्लियर हो चुका है। हम क्या कर पा रहे हैं, ये चीजें। अब इसके बाद क्या होता है, डिलीट, तो एक सिंपल सी चीज है, डिलीट में तो हमने डिफाइंड ही कर दिया कि भैया तुम देख नहीं सकते तो डिलीट नहीं कर सकते, सिंपल क्लियर है। हमारा अपडेट हो गया, डिलीट हो चुका है। अगर आपको डिलीट में भी करना है तो सिंपल ये चीज आप डिफाइन करो, टिक कर लो, ठीक है। कंडीशन था लॉग आउट में, डिलीट, ये रहा डिलीट, क्लियर होगा, सिंपल, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान देना अभी हमारे इसमें क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन, लिस्ट, लिस्ट कोई किसी और का देख नहीं सकता, टास्क डिलीट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। टास्क क्रिएट करेगा तो उसका रजिस्टर और जो यूजर लॉगिन है ऑथोराइज, ठीक है, वही टास्क के ओनर रहेगा, ठीक है, टास्क ओनर रहेगा। उसके बाद आप बोल सकते हो टास्क अपडेट, अपडेट सिंपल, अपडेट के लिए हमने डिफाइन किया है फॉरबिडेंट या तो फिर रीडायरेक्ट, कुछ जा ही नहीं सके, लॉग आउट। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सी चीज याद रखना, हम लॉग आउट पे बार बार हम बाहर जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वहां जाऊं, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये, ठीक है, हम आ चुके हैं, लॉग आउट कर रहा हूं। देख रहा है? अभी मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार यहाँ हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे जाना पड़ेगा, और सेटिंग पे चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करते हैं, लॉग इन का तो हो चुका लॉग आउट, ठीक है, लॉग इन यूआरएल, ठीक है, सर्वर डाटा यूजर, ठीक, अब ध्यान है मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ओके, नहीं मैं चेक कर, ओके, लॉग इन, ये लॉग इन रीडायरेक्ट यूआरएल है, लॉग इन के बाद कहाँ पे रहेगा, लॉग आउट पे कहाँ गया, लॉग आउट रीडायरेक्ट, ठीक है, चलो चेक कर फिर से, ओके, सॉरी गाइस, हमें जो ये लिखना था इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करें फिर, पहले हम लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ है, ओके सॉरी, मैं लॉग इन में करिएगा, मुझे लॉग आउट में कराना है, सॉरी ना दैट, सर्वर ही मेरा डेट, ठीक है, लॉग आउट करें, ध्यान देना, दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग में जाना पड़ता है, सेटिंग में मैन्युअली उसका कॉन्फ़िगर पाथ देना पड़ता है। अब ये यूआरएल लॉगिन, ध्यान रखें हमने यूआरएल में लॉगिन दिया, अगर मैं लॉग आउट करता तो लॉग इन होकर तुरंत लॉग आउट होकर वापस लॉग इन हो जाता, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहली चीज देखते हैं इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम है क्या, मैं लॉग इन पे आ पा रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल चीज है, लॉग आउट हो रहा है, क्रिएट टास्क हो रहा है, अपडेट डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ध्यान देना, अब मैं एक बार आपको फाइनली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ,
इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को क्लास बेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलो ये यार वीडियो तो काफी लंबी हो गई, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन हो गया एंड हमारा वापस प्रोजेक्ट की डायरेक्टली सेटिंग में हमने क्या चीजें की है, सिर्फ ये लॉगिन के बाद कहाँ जाना है, ये अगर हटा भी देंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने वो मैनुअली व्यू पे हमने पास किया। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूआरएल जहाँ पे हमारा है, तो हमने क्या किया है, होम डायरेक्टरी 8000 डायरेक्टरी पे हमने क्या दिया है 10। डिलीट के लिए आपको इंट देना है, क्रिएट के लिए सिंपल क्रिएट हो चुका है, अपडेट के लिए इंट आईडी, एक के लिए हमने पीके और आईडी, याद रखना ये मैंने आप लोगों के लिए बोल सकते हो थोड़ा और आइडिया आ जाए इसलिए हमने यूज किया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट। ओके, क्लियर है यहाँ तक के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल व्यू में आ रहे हैं। व्यू में हमने क्या डिफाइन किया है, ऊपर से HTTP, ठीक है, रिस्पॉन्स फॉरबिडन। क्यों, अगर कोई दूसरा अननोन पर्सन आ रहा है मेरे अकाउंट में चाहे इसे चेक करने के लिए, तो ये ट्रिगर होके बताएगा। और ये ट्रिगर होने का जो है लॉजिक मैंने राइट किया है, मैंने मतलब हमने राइट किया है, समझ चलो। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने क्या बोला है भैया, रजिस्ट्रेशन हुआ तो तू डायरेक्ट लॉग इन हो जा। अगर मैं इसे हटा दूंगा, लाइन नंबर 15 को कमेंट करूँ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें लॉग इन करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। लॉग इन में हमने क्या दिया है भैया, इन्फॉर्मेशन पास कर। टास्क में हमने फिल्टर यूज किया है, इसका मतलब क्या है, जिसका अकाउंट है वो अपने ही टास्क दे सकता है, किसी और के नहीं देख सकते। ठीक है, डिलीट के लिए हमने दिया है सिंपल सी चीजें। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड, क्रिएट के लिए, क्रिएट में हमने क्या बोला है, टास्क सेव होने से पहले भैया फॉल्स रहे, पहले टास्क यूजर एंड रिक्वेस्ट यूजर, उसके बाद सेव रहे। ठीक है, टास्क अपडेट, अपडेट में हमने जैसे बताया कोई किसी और का टास्क अपडेट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, एंड लॉक आउट। तो चलो एक बार सारी चीजें ट्राई करते हैं, ध्यान दें। मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, एक सेकंड, 12 और 4, भाई 12 तो इसी का ना, लोकल वेरिएबल टास्क, एक सेकंड लेट मी चेक, डिलीट, एक सेकंड मैं फिर कमेंट कर, इसी का होगा। ओके गाइस, उसी का रहा टास्क यूजर। ठीक है, फिर से हम क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं और पर फेक फिलर, इस बार मैं ध्यान दूंगा, सबमिट करूंगा, डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बना रहा हूँ ऑटो फेक। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अपडेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, कंट्रोल सी मैं से अलग जगह पर, याद रखना गाइस, ये कौन सा यूजर है, 4। ठीक है, यूजर। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं एडमिन को करने वाला हूँ। ठीक है, एडमिन एड, क्लियर है, क्लियर होगा। अब ध्यान देना, मैं कंट्रोल सी कॉपी करूँ से, क्लियर है, एक्सेस देना है, सिंपल। अब मैं क्या करूँ, डिलीट अपने वाले को कर सकता हूँ, अपडेट अपने वाले को कर सकता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये हमारा रहा फुल फ्लेज जैंगो एप्लीकेशन। अगर आपको ये छोटी लग रही तो छोटी नहीं है, इसमें हमने काफी कुछ किया है। अब ध्यान देना, सिर्फ इसमें छोटा क्या, हमने जो स्कीमा है सिर्फ वो छोटा है हमारा, बाकी प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा हमने बेस टेम्पलेट भी बनाया। ठीक है, CSS हमने ज्यादा ऐड नहीं किए। ठीक है, बट ठीक है, अब इसी को हम क्लास बेस में कवर करने वाले हैं बाद में। ठीक, तो चलो, अगर अब वंस अगेन मैंने जैसे बताया है, इसके नोट्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रॉपरली रहेगी। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को नोट्स, ये नोट्स आपको चाहिए तो क्या करना होगा, लाइक आई सेड बिफोर, आप लोगों को सब्सक्राइब करना चैनल। ठीक है, इंस्टाग्राम में जाना होगा, मुझे कमेंट करके वो मैसेज करना होगा, मतलब कमेंट नहीं करना है, मतलब मैसेज करना है पर्सनली, देन आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर नोट्स। एंड गाइस दिस इज द लास्ट वीडियो जहाँ पे मैं बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हो आप लोग, प्रॉपर फॉर्म में, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने बोलते हैं ना, जहाँ मुझे सूट लग रहा है, जैसे नोट्स में जाओगे तो आपको हर चीज प्रॉपरली मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने इन्वायरमेंट बनाया, ठीक है, एडमिन बनाया, मतलब प्रोजेक्ट बनाया, डिफाइन किया, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। नोट्स में आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, बट मैंने क्या किया पर्सनली, मैं पूरा का प्रोजेक्ट मैनुअली खुद रन कर रहा हूँ, या खुद अपने वे से उसे रोड मैप उसका रेडी रख रहा हूँ। ठीक है, बट जब आप यहाँ जाओगे तो आपको सारी चीजें एकदम वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड उसका जो रहता है ना गाइड, स्टेप बाय स्टेप रहेगा, पहले ये करो, फिर देन वो करो, देन ये। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं उसके साथ जा रहा हूँ, दैट्स इट। सो वहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, आप लोगों के लिए। सो बस अभी क्या हो रहा है, ये 3 वीडियो में मैंने बोल सकते हो आपको उतना ज्यादा प्लान नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे। मेरा से एक माइंड था कि एक प्रोजेक्ट बनाना है जैंगो पे, जहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक कवर हो जाए। वह इसमें आप बोलोगे एडवांस टॉपिक, हम लोग इसी को क्लास में करने वाले, क्लास बेस्ड व्यू में भी कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये